हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स आर रिटन एंड इन अ रो एट रैंडम, मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम फर्स्ट विद दोज ऑफ कॉलम सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या क्या, एक वर्ड है हमारे पास मैथमेटिक्स। ठीक है, एक वर्ड है हमारे पास मैथमेटिक्स, MATHEMATICS। पहले इसके देख लेते हैं वर्ड के हर लेटर की फ्रीक्वेंसी। एम 2 बार आया है, ए 2 बार आया है, टी 2 बार आया है, उसके बाद एच 1 बार आया है, ई 1 बार आया है, और सी 1 बार आया है, आई 1 बार आया है, और एस 1 बार आया है। तो 6 और 5 11, ठीक है, 11 लेटर्स हो गए। तो टोटल इसे हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं इन 11 लेटर्स को? 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, क्योंकि MAT की फ्रीक्वेंसी 2 2 2 है। अब पहले वाले पार्ट में पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2M टुगेदर। अगर मैं 2M को एक साथ कर दूं, फिर मैंने 2M को एक डब्बे में डाल दिया, बाकी सब ये 9 अलग लेटर्स हो गए, तो ये आ जाएगा 10 फैक्टोरियल। अब अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि M तो इंटरनली रेंज नहीं होगा, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर तो आ गया 2, नीचे आ गया 11। तो यानी फर्स्ट वाले के लिए हमारा आंसर क्या आ गया? P। पहले वाले के लिए हमारा आंसर क्या आ गया? P आ गया। सेकंड वाले पर क्या चलते हैं? सेकंड वाले में द प्रोबेबिलिटी दैट 2M एंड 2A आर टुगेदर। ठीक है, 2 तो M एक साथ हो और 2 एक A एक साथ हो, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 7 ही होंगे जिनमें 2 T होंगे। तो यहाँ पर फेवरेबल वेज कितने होंगे? 7 और 2 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। और ये कितने तरीके से हो सकते हैं इंटरनल रेंज? 2 फैक्टोरियल से M और ये दो डब्बे। ठीक है, ये आगे फेवरेबल केस, यानी फेवरेबल केस आगे 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट 9 फैक्टोरियल। तो प्रोबेबिलिटी आगे 9 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा 8 11 इंटू 10, तो 4/55। कितना आ गया? 4/55। तो सेकंड वाले के लिए हमारा आंसर आएगा क्यों। ठीक है जी। अब तीसरे वाले पर चलते हैं, सी पार्ट पर। द प्रोबेबिलिटी दैट द वोवल्स आर टुगेदर। वोवल्स क्या है? A E I। 2 बार तो A है और एक E है और एक I है। ठीक है, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 3 और 3 6 और एक 7। ठीक है, अब यहाँ पर फेवरेबल केस कितने आ जाएंगे? 7 और एक 8 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पर 2 बार तो T भी आया होगा और 2 बार M। अब लेकिन ये इंटरनल रेंज कितने तरीके से हो सकता है? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल से, क्योंकि एक ही फ्रीक्वेंसी 2 है। ये आ गए हमारे पास टोटल फेवरेबल केस। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो ये आ गया 11 इंटू 10 इंटू 9 अपॉन 4 दिया 12 दूनी 24। तो 24 को 90 से काटोगे तो 6 चौक 24, और ठीक है, 24 को काटा मैंने 90 से, 6 से काटा 24 को तो 4 आया, और यहाँ पर आया 15 15 गुना 11 165। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 4/165 यानी R। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी पर क्या बोल रहा है कि स्टार्टिंग और एंड M से हो, तो बीच में आएंगे 9 लेटर 4 5 6 7 8 9। ठीक है जी, 3 और 3 6 और 3 9। इसमें अब देखो, इसमें क्या होगा? इन 9 में 2 बार तो A आया होगा, 2 बार T आया होगा, बाकी सब एक एक बार आए होंगे। तो यहाँ पर टोटल तरीके कितने होंगे? 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है जी, और सॉरी, नंबर ऑफ फेवरेबल केस है। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल केस। ठीक है, यहाँ पर देखो ये ना NS लिख रखा है, ये NE होगा। NS तो
सैंपल स्पेस की बात करते हैं ना, यहाँ पर भी n ही होगा और यहाँ पर भी n ही है, ठीक है। अब हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय टोटल केस, ठीक है। तो ये 2 तो ऊपर पहुँच गया और 11 × 10 नीचे रह गया, तो ये आ जाएगा 1/55, यानी एस, यानी एक सीक्वेंस बिल्कुल सही है, PQRS। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन।